कुछ सपने बहुत महंगे होते हैं। इतने महंगे कि उन्हें खरीदने के लिए लोग पैसे नहीं पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। कुछ स्टूडेंट अपना फ़ोन साइड में रख देते हैं, कुछ दोस्तों से मिलना कम कर देते हैं, कुछ फैमिली फंक्शन छोड़ देते हैं और कुछ अपने रूम की दीवार पर अपने सपने लिख देते हैं। नीट, जेई, यूपीएससी, एसएससी या जो भी उनका सपना हो। फिर एक दिन वो अपने घर वालों से कहते हैं इस बार सिलेक्शन लेकर ही लौटूंगा। घर वाले उस बात पर यकीन कर लेते हैं, दोस्त उनसे उम्मीद लगाने लगते हैं और सबसे बड़ी बात वो खुद अपने आप पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन किसी को नहीं पता होता कि असली लड़ाई एग्जाम हॉल में नहीं होती, उस छोटे से कमरे में शुरू होती है जहां एक स्टूडेंट रोज अपनी किताब के सामने बैठता है। शायद इस वक्त भी तुम्हारी किताबें सामने रखी हों, स्टडी मटेरियल भी होगा, नोट्स भी होंगे, टीचर भी अच्छे होंगे, इंटरनेट भी होगा, टाइम भी होगा, बस पढ़ाई नहीं हो रही। और यही बात तुम्हें सबसे ज़्यादा तोड़ रही है। सुबह तुम सोचते हो आज नहीं रुका जाएगा, क्लॉक में 8 बजते हैं, तुम टेबल पर बैठते हो, बुक खोलते हो, पेन भी हाथ में आ जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों आज भी पहला पेज ही रह जाता है। तुम उठते हो, थोड़ा रूम में घूमते हो, पानी पीते हो, विंडो से बाहर देखते हो, फिर अपने आप से कहते हो 10 बजे शुरू करूँगा। 10 बजते हैं, फिर 11 बजे से, फिर लंच के बाद, फिर शाम को, और जब अचानक फ़ोन पर टाइम देखते हो तो रात के 9 बज चुके होते हैं। उस वक्त दिल में एक आवाज़ आती है बहुत धीमी सी, यार आज भी चला गया। और यकीन मानो उस एक पल में जितना दर्द होता है उतना पूरे दिन में नहीं होता। फिर तुम खाना खाते हो, घर वाले पूछते हैं आज पढ़ाई कैसी रही, तुम मुस्कुराकर कहते हो अच्छी, और वो मुस्कुरा देते हैं क्योंकि उन्हें तुम पर भरोसा है। लेकिन तुम्हें पता है तुमने झूठ उनसे कम अपने आप से ज़्यादा बोला है। उसके बाद रात को सोने से पहले तुम एक बार कैलेंडर देखते हो, एग्ज़ाम अब दूर नहीं है, तुम्हारा दिल तेज़ी से धड़कने लगता है, तुम जल्दी से कैलेंडर बंद कर देते हो क्योंकि तारीख देखने से तारीख दूर नहीं होती। और फिर तुम बिस्तर पर लेट जाते हो, रूम की लाइट बंद हो जाती है लेकिन दिमाग बंद नहीं होता। एक ही बात बार बार चलती रहती है, मुझको हो क्या गया है, मैं ऐसा तो नहीं था, मैं पढ़ना चाहता हूँ फिर पढ़ क्यों नहीं पा रहा। और यही ज़्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, वो कहते हैं मैं लेजी हो गया हूँ। नहीं, अगर तुम लेजी होते तो ये वीडियो शायद यहाँ तक सुन ही नहीं रहे होते। लेजी इंसान रात को चुपचाप छत को नहीं देखता, लेजी इंसान कैलेंडर देखकर नहीं घबराता, लेजी इंसान हर दूसरे दिन यूट्यूब पर नई वीडियो नहीं खोजता कि कोई तो मुझे समझाए मेरे साथ क्या हो रहा है। इसका मतलब प्रॉब्लम कहीं और है, बहुत गहरी, और आज हम उसी प्रॉब्लम तक पहुँचेंगे। हेलो दोस्त, मेरा नाम डॉक्टर अमन है, मैं मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी नहीं, तुम्हारा ही एक आईना दिखाना चाहता हूँ। जरा सोचो, आज से 1 साल बाद अगर तुम इसी कमरे में बैठे हो और तुम्हें कोई पूछे बताओ सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो तुम क्या जवाब दोगे? क्या तुम ये कहोगे बुक नहीं थी? नहीं, बुक तो थी। टीचर अच्छे नहीं थे? नहीं, वो भी थे। टाइम नहीं मिला? नहीं, टाइम भी था। फिर क्या कहोगे? शायद सिर्फ इतना, मैं पढ़ना चाहता था लेकिन पढ़ नहीं पाया। और मेरा विश्वास करो, दुनिया का सबसे भारी दर्द हारने का नहीं होता, दुनिया का सबसे भारी दर्द ये होता है कि मेरे पास मौका था फिर भी मैं अपने आप को नहीं बदल पाया। लेकिन यही एक बात है जो शायद आज तक किसी ने तुमसे नहीं कही। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बैकलॉग नहीं है, सिलेबस नहीं है, कंपटीशन भी नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही है, तुमने अपने आप पर भरोसा करना छोड़ दिया है। पहले तुम किताब खोलते थे तो चैप्टर देखते थे, अब किताब खोलते हो तो दिमाग में रिजल्ट दिखता है। पहले क्वेश्चन देखकर सोचते थे इसका आंसर क्या होगा, अब क्वेश्चन देखकर सोचते हो अगर पेपर ऐसा आ गया तो। यानी तुम पढ़ नहीं रहे, तुम डर से लड़ रहे हो। और सुनो, डर की सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? डर इंसान को रोकता नहीं, डर इंसान को व्यस्त बना देता है। तुम कभी टेबल साफ करते हो, कभी नोट्स अरेंज करते हो, कभी टाइम टेबल बनाते हो, कभी यूट्यूब पर बेस्ट स्ट्रेटेजी खोजते हो, और रात को लगता है पूरा दिन बिजी था। लेकिन जब दिल से पूछते हो तो जवाब आता है आज भी असली पढ़ाई नहीं हुई। अब मैं तुमसे एक बहुत आसान सवाल पूछता हूँ, अगर आज तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त तुम्हारी जगह होता और रोते हुए तुमसे कहता यार मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, तो क्या तुम मुझसे कहते तू निकम्मा है, तू खत्म हो गया, तेरे से नहीं होगा? नहीं ना। तुम उसके कंधे पर हाथ रखते और कहते कोई बात नहीं, चल आज से फिर शुरू करते हैं। तो फिर एक बात बताओ, जब बात अपने ऊपर आती है
तो तुम इतने बेरहम क्यों हो जाते हो? तुम दुनिया के हर इंसान को दूसरा मौका दे देते हो, लेकिन खुद को एक भी नहीं देते। सुनो, ये बात बहुत ध्यान से सुनना। सिलेक्शन उन लोगों का नहीं होता जिन्होंने कभी ब्रेक नहीं लिया। सिलेक्शन अक्सर उन लोगों का होता है जो ब्रेक के बाद वापस लौट आए। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, तुमने बस कुछ पन्ने खराब लिख दिए हैं, पूरी किताब अभी बाकी है। और आज मैं तुमसे 12 घंटे पढ़ने को नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे पता है अभी तुम्हारी लड़ाई सिलेबस से नहीं, तुम्हारी लड़ाई पहले पेज से है। इसलिए वीडियो बंद होने के बाद कोई टाइम टेबल मत बनाना, कोई नई स्ट्रेटेजी मत देखना, कोई मोटिवेशन मत ढूंढना। बस अपनी वही बुक उठाना जिससे तुम कई दिनों से नजरें चुरा रहे हो, उसे खोलना, पहले पेज को देखना और बस शुरू कर देना। कितनी देर ये मत सोचना, कितना बचा है ये मत सोचना, बस इतना सोचना, आज मैं अपने उस वादे की इज्जत कर रहा हूँ जो मैंने कभी अपने आप से किया था। और अगर आज, सिर्फ आज तुम ईमानदारी से वापस बैठ गए तो हो सकता है रिजल्ट क्या आए मैं ये नहीं बता सकूं, लेकिन एक बात पूरे विश्वास से कह सकता हूँ, आज रात जब तुम सोने जाओगे, कई दिनों बाद तुम्हें अपने आप से नजरें चुरानी नहीं पड़ेंगी। और मेरा विश्वास करें, कभी कभी यही एहसास किसी भी कमबैक की पहली जीत होता है। याद रखना, सपने कभी नहीं थकते, थकता सिर्फ इंसान है। और जब इंसान थोड़ा सा आराम करके ईमानदारी से फिर उठ खड़ा होता है तो कई बार उसी की कहानी सबसे खूबसूरत बन जाती है। मैं तुम्हारी सिलेक्शन की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन अगर आज के बाद तुमने अपने आप से भागना बंद कर दिया तो मुझे यकीन है कि एक दिन तुम्हें अपने आप पर गर्व जरूर होगा। चलो अब वीडियो नहीं, वो पहला पेज खोलो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं।